तेजस्वी अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा है। खेत में जोतिएगा तो जमीनों खराब हो जाएगा, न फसलों आएगा। गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है। मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते, ना कि किसी को गाली देकर के चुनाव लड़ना चाहते। क्या भाव अगर ऐसा होता तो उस हिसाब से बोल। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो 3,000 करोड़ का बजट था। 20 साल पहले क्या था? बच्ची किडनैप करके रेप किया गाड़ी में, किसी के गृह जिला में दुष्कर्म करके। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, हर लेवल पर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा देश जो है विकास नहीं कर सकता। वो चालू नहीं करा पर, लेकिन बीघा वाला हम 17 महीना में चालू करवा दिए। भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे। बिहार में असल मुद्दा गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये असल मुद्दे हैं। और हम इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते, ना कि किसी को गाली देकर के चुनाव लड़ना चाहते। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने 1990 में तो मात्र 3,000 करोड़ का बजट था। और जब लालू जी सौंप करके गए तो 9.5 गुना बढ़ा करके गए, यानी 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट दे करके गए। लेकिन लालू जी ने एक बार भी अपने पहले वाली सरकार के बारे में और कभी नहीं बात की, या न किसी से सवाल पूछा। लेकिन आज की मौजूदा सरकार, 20 साल पहले क्या था? 20 साल पहले क्या था? सीएम हाउस से कुछ किलोमीटर गोली चलती है तो 20 साल पहले क्या था? गोपालगंज में एक बच्ची किडनैप करके रेप किया गाड़ी में तो 20 साल पहले क्या था? नीतीश जी के गृह जिला में दुष्कर्म करके, निर्मम हत्या करके एड़ी में 6-9 कील ठोका, पहले क्या था? शोरूम लुटा रहा है, पहले क्या था? पहले क्या था? पहले क्या था? 20 साल हो गया। जो 2005 में, आज वो 20 साल के हो गए। उनको नौकरी की चिंता है, उनको महंगाई की चिंता है। वो बिहार में रह करके कमाना चाहते हैं, अपने बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का है। ठीक है, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, या किसी मंत्री के पास चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। हर लेवल पर, हर लेवल पर लोग नहीं बात करते। सृजन घोटाले के बारे में बात नहीं करते, बालिका गृह के बारे में बात नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें। तो हम ये खाली ये कहना चाहते हैं कि हम नौजवान हैं, हमको चिंता होती है जब बिहार के लोग पढ़ लिख करके भी बेरोजगार घूमते हैं, दूसरे यहाँ दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। ये हमको चिंता है और इस चीज को जो है हम सुधारना चाहते हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब भी मौका मिले, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 20 साल की जो खटारा सरकार है, इस बार जनता नई गाड़ी, नई सरकार पर सवार होगी। और जो आने वाला सरकार होगा वो जनता का सरकार होगा, गरीबों का सरकार होगा, जहां सुनवाई भी होगी और कार्रवाई भी होगी। अभी आज देख लीजिए, भविष्य जो है वो टेक्नोलॉजी का है, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम किसी को चिढ़ाना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग ये नहीं समझते हैं। वो केवल मंत्री बन गए, इतने साल से रह लिए, बस उससे मतलब है। ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। हम तो जानना चाहते हैं कि बताइए कि आप क्या बिहार को आप नीति आयोग की रिपोर्ट में पूरे देश में सबसे गरीब बिहार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य का तो वो बिहार। 20 साल राज्य में और 11 साल केंद्र में सरकार होने के बावजूद ये हाल है। तो ये सवाल हम किससे पूछे? 20 साल हो गया, 11 साल नरेंद्र मोदी जी को हो गया,
और गुजरात को कितना मिला, बिहार को कितना मिला 11 साल में, ये बता दे खाली। अब वोट एमपी कौन सबसे ज्यादा दिया ये बता दे। तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार की। और जब तक गरीब प्रदेश, बिहार जैसे गरीब प्रदेश आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा देश जो है विकास नहीं कर सकता। उसलिए ज्यादा जरूरी है, मांग हम लोग करते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। बताइए क्या विशेष पैकेज मिला? मोदी जी आए, बोले कि शुगर मिल का चालू करवा के मोतिहारी में उसी चीनी का हम चाय पीएंगे। कितना साल हो गया? 11 साल हो गया। वो चालू नहीं करा पाए, लेकिन बीघा वाला हम 17 महीना में चालू करवा दिए। तो हम लोगों ने काम किया है। 50,000 करोड़ का निवेश 17 महीने में हम लोग लाए बिहार में। आप कभी देखे हैं कोई भी मुख्यमंत्री है तो बाहर जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता है, विदेश है, पैसा निवेश के लिए लोगों को लाता है, यहाँ बड़ा मीटिंग करता है। एक हमारे मुख्यमंत्री निवेशकों की बैठक भी अगर होती है बिहार में तो उसमें भी नहीं जाते। क्या प्रयास किया है बिहार में निवेश लाने के लिए, जरा आप लोग समझिए, देखिए। नहीं देखिए, इसमें सब लोगों का, हम लोगों को मान सम्मान है, इज्जत है। हम किसी के उल्टा सीधा बोलने से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन हम नेता विरोधी दल हैं, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, आपकी आवाज को उठाने का, वही उठा रहे। तेजस्वी अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि बिहार हमारा विकसित राज्यों में जो है वो गिना जाए। हमको किसी चीज का कमी नहीं है। हम तो 2 मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और कोई इतना भाग्यशाली है तो बता दो, कोई नहीं है। हम खुद 2 बार उप मुख्यमंत्री रह लिए, 2 बार नेता विरोधी दल रह लिए, मात्र 10 साल में। तो हमको इस पे ऐसा नहीं कि हमको क्या कमी है, लेकिन ये बिहार जो है युवा प्रदेश है। 25 साल के नीचे के लोगों का लगभग 59% है। और चला रहे हमारे चाचा, मोबाइल देख लेते हैं तो कहते हैं दुनिया खत्म हो रही है। अब आप लोगों को निर्णय लेना है। हम किसी को, हम तो अपनी बात ही रख सकते हैं। और इसलिए हम कलकत्ता गए हुए थे कुछ काम से, जल्दी आए हैं, आप लोगों के लिए आए। आप लोगों से जो संवाद का जो मौका मिला है वो हम छोड़े ना, बीच बीच में होते रहना चाहिए, सब लोगों से होते रहना चाहिए, ताकि हम आपको समझे, आप हमको समझे और मिल करके चलें, मिल करके एक नया बिहार हम लोग जो है मनाने का काम करें। 2020 भाजपा, एनडीए और हम लोगों का गठबंधन में बेईमानी के बाद मात्र 12,000 का अंतर था। ध्यान से सुनिएगा, इसका ये मतलब है कि हमको हर समाज, हर जात, हर धर्म का वोट मिला। राजपूत भाइयों का भी मिला। अब 2020 में हम चुनाव प्रचार कर रहे थे। ऐसा ऐसा लोग है जो जहर बोता है, जो टकरार डालना चाहता है हमारे और आपके रिश्ते में। हम जहानाबाद में गए थे चुनाव प्रचार में, और जहानाबाद में आप लोगों को याद है हम भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे, थाना से लेकर के ब्लॉक तक। तो सरकारी को भी लोग बाबू कहता है, समझे? हम बोले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो बाबू लोग हैं उनको ठंडा कर देंगे, जो घूसखोरी करते हैं। आधा वीडियो घूस वाला काट करके बाबू को बाबू साहेब से जोड़ दिया। अब बताइए, अब इसका क्या इलाज किया जा सकता है? और भी जहानाबाद में। जहानाबाद में तो और लोगों की भी संख्या है। अगर मेरा भाव अगर ऐसा होता तो हम उस हिसाब से बोलते। लेकिन अब चुनाव है, मोबाइल है, भाजपा का लोग यही का झूठा पार्टी,
झूठ फैला दिया, अब देते रहिए सफाई। लेकिन फिर भी नौजवानों को हम धन्यवाद देते हैं, हर जात हर धर्म के लोगों को, कि उन लोगों ने फिर भी जो है उसके झूठ को पकड़ा और साथ दिया। सबसे बड़ी पार्टी बनाई, लगभग हम लोग सरकार बना लिए थे। तो इसका सबका प्यार हमको मिला, सबका साथ मिला, और दिमाग से एकदम निकाल देना है कि मेरा चेहरा से हम गुंडा लगते हैं। हमने नौकरी दी है, काम की बात की है, कभी भी किसी के साथ अभद्र नहीं बोला है। हमको तो हम लोग अहिंसक लोग हैं, तो हम सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, बिहार का निर्माण करना चाहते हैं। भले कुछ लोगों को हम बुरे लगे, कुछ भी कमियां निकले, लेकिन उनको भी हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में उन सारी कमियों को भी पूरा करेंगे और सारी शिकायतों को भी दूर करेंगे। तो आज ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सब लोगों का खूब स्वागत किया जाएगा। और जब नई सरकार बनेगी तो आप लोग सब लोग, किसान की बात करें तो हम तो बोलते हैं एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 साल तक एक ही खेत में जोतिएगा तो ज़मीनों खराब हो जाएगा, न फसलों आएगा। तो अब समय है नया ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि अच्छा फसल हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। और यही नहीं, अनुमति तो देती ही नहीं ना सरकार 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का, देती है क्या धुआं छोड़ता है, टायर हो जाएगा, कभी भी इंजन बैठ जाएगा। तो जब 20 साल पुरानी 15 साल पुरानी खटारा गाड़ी अगर सरकार इजाज़त नहीं देती तो 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलाए? एक मौका दीजिए, नहीं होगा तो 5 साल बाद बदल दीजिए, कोनो हाथ में थोड़ी कोई किसी का बांधेगा। तो आप सब लोग यहाँ आए, आज बाबा वीर कुंवर सिंह जी को याद करते हैं, उनके कुर्बानियों को भी याद करते हैं। और हम सब लोग जो है, हम लोगों की कोशिश हो, खास तौर पे नौजवानों की, कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। क्या लीडरशिप था, सब लोगों को साथ लेकर के चले। अनेकता में ही एकता थी, वही ताकत जो है अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम कराया। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।